अब जैसे ही प्यार में अंधे, अब जैसे ही प्यार में अंधे बंटी जी ने अंकल आंटी को देखा, अंकल आंटी को देखा, तो बंटी जी क्या किए, बंटी जी क्या किए, बंटी जी रोटेट कर गए, बंटी जी रोटेट कर गए, जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े खड़े पीछे मुड़ गए, वहीं पे खड़े खड़े पीछे मुड़ गए। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका पार्ट 4 में मोशन चैप्टर के। तो पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में हमने 1D 2D 3D मोशन के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम मोशन को डिफरेंशिएट करेंगे लीनियर, रोटेशनल और ऑसिलेटरी में। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे बंटी जी हैं, मान लीजिए हमारे बंटी जी हैं। अब बंटी जी, पहले बंटी जी को बना लेंगे। अब बंटी जी को दिखी बबली जी, बंटी जी को दिखी बबली जी, बंटी जी को दिखी कौन, बबली जी। अब बंटी जी को अगर बबली जी दिखी हैं, अगर बंटी जी को बबली जी दिखी हैं, तो ये बात तो श्योर है कि बंटी जी उनसे मिलने जाएंगे, बंटी जी उनसे मिलने जाएंगे। अब इस केस में, अब इस केस में बबली जी, अब इस केस में बबली जी बंटी जी की नाक की सीध में खड़ी हैं, बबली जी बंटी जी की नाक की सीध में खड़ी हैं। तो बंटी जी को बस सीधे सीधे चलते चले जाना है, बस सीधे सीधे चलते चले जाना है, सीधे 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 सीधे, और वो बबली जी तक पहुंच जाएंगे, और वो बबली जी तक पहुंच जाएंगे। इस मोशन को मैं बोलता हूं लीनियर मोशन, इस मोशन को मैं बोलता हूं लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, then the motion is called linear motion, then the motion is called linear motion। अब ये जो मोशन है ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है 1D मोशन के, ये सिमिलर है 1D मोशन। तो बंटी जी हमारे सीधे सीधे गए तो बबली जी से मिल लिए, बबली जी से मिल लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया, जब बंटी जी पास पहुँचे, जब बंटी जी यहाँ कहीं पहुँचे, जब बंटी जी हमारे पास में पहुंचे, बंटी जी हमारे पास में पहुंचे, तो उनको दिखा, क्या दिखा कि भैया अंकल आंटी भी खड़े हैं, अंकल आंटी भी खड़े हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, ये क्या हो गया, प्यार दीवाना होता है, परवाना होता है, पर हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा, अब जैसे ही प्यार में अंधे, अब जैसे ही प्यार में अंधे बंटी जी ने अंकल आंटी को देखा, अंकल आंटी को देखा, तो बंटी जी क्या किए, बंटी जी क्या किए, बंटी जी रोटेट कर गए, बंटी जी रोटेट कर गए, जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े खड़े पीछे मुड़ गए, वहीं पे खड़े खड़े पीछे मुड़ गए। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमने एक मॉडल बुलाया है, तो स्वागत करेंगे हमारे प्यारे मॉडल का, नन अदर देन सलमून भाई। सलमून भाई हमारे मॉडलिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सलमून भाई हमारे बनेंगे बंटी जी, सलमून भाई बनेंगे हमारे बंटी जी। तो सलमून भाई बबली को देख के फुदक फुदक के जा रहे थे, फुदक फुदक के, और फिर सलमून भाई ने क्या देखा, बंटी जी ने क्या देखा कि वो वहाँ पे अंकल आंटी भी खड़े हैं, वहाँ पे अंकल आंटी भी खड़े हैं। तो सलमून भाई क्या किए, सलमून भाई रोटेट कर गए, सलमून भाई रोटेट कर गए। ध्यान से देखिएगा। रोटेट का क्या मतलब है, रोटेट का मतलब है कि एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट वो टर्न कर गए। इसको बोलते हैं रोटेट करना, आपके ऊपर जो पंखा लगा है वो भी यही कर रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो देख सकते हैं, अगर ऑन है तो ही, हाँ भाई इतना तो है ना, समझ रहे हो ना। अब ऑन नहीं है तो फिर नहीं करेगा रोटेट, ऑन तो करना पड़ेगा वरना नहीं करेगा रोटेट। तो इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट, इमेजिनरी एक्सिस क्या है, एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है, जिसके अबाउट चीज़ें
मुड़ जाती हैं, जिसके अबाउट चीज़ें घूम जाती हैं, जिसके अबाउट चीज़ें घूम जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे बंटी जी भी घूम गए, हमारे यहाँ बंटी जी भी घूम गए, अंकल आंटी को देखते ही घूम गए। बट जब तक ये घूमे तब तक अंकल ने आवाज़ लगा दी, ओ बेटा बंटी कहाँ जा रहे हो, हमसे भी तो मिलके जाओ। तो बंटी जी पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, बंटी जी ने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा। पहले बंटी जी ने क्या किया था, सिर्फ हाफ रिवॉल्यूशन किया था, सिर्फ हाफ रिवॉल्यूशन किया था। अब बंटी जी पूरा घूम गए तो फुल रिवॉल्यूशन हो गया, फुल रिवॉल्यूशन हो गया। इस मोशन को क्या बोलेंगे, इस मोशन को क्या बोलेंगे, जब बंटी जी हमारे प्यारे बंटी जी, इतनी गंदी लाइन बनती है, इतनी गंदी ई, जब हमारे प्यारे बंटी जी अपने एक्सिस के अबाउट घूम गए, अपने एक्सिस के अबाउट घूम गए, तो इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अ मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब अंकल जी ने आवाज़ लगाई है, अंकल जी ने आवाज़ लगाई है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा। अंकल जी आए, अंकल जी आए, अब अंकल जी ने चाटे मारना शुरू किया, अंकल जी ने चाटे मारना शुरू किया। अब अंकल जी हैं तो आंटी जी कैसे रुकें, आंटी जी भी मारेंगी। तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अंकल जी यहाँ खड़े मान लीजिए और आंटी जी यहाँ खड़ी है हमारी, ठीक है। अंकल जी इधर हैं, आंटी जी इधर हैं और ये हमारे बंटी जी हैं। तो अंकल जी ने चाटा मारा इधर से, चाट, तो बंटी जी इधर मुड़े। फिर आंटी जी ने चाटा मारा इधर से, चटाक, फिर बंटी जी इधर मुड़े, फिर चट, फिर चट, फिर चट, फिर चट, फिर चट, फिर चट, चट 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 चट। तो ये चट मोशन जो हो रहा है, ये चट मोशन जो हो रहा है, जिसे बंटी जी की खोपड़ी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कर दी, जिसने बंटी जी की खोपड़ी इधर से इधर फिर इधर से इधर कर दी, जिसने बंटी जी की खोपड़ी इधर से इधर फिर उधर से इधर कर दी। इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया तो फिर से देखो, बार बार नहीं आएंगे सलमून भाई। सलमून भाई सिर्फ एक टेक देते हैं, जानते नहीं हो तुम, सिर्फ एक टेक। सलमून भाई रीटेक नहीं देते। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, अभी सलमून भाई वाली कहानी एग्जाम में तो लिख नहीं सकते, तो एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा जो टू एंड फ्रो मोशन है, कि इधर से टू इधर से फ्रो, इधर से टू इधर से फ्रो, इधर से टू इधर से फ्रो। मैं बॉडी डबल हूँ सलमून भाई का ना, तो रीटेक मैं दूंगा रीटेक में चाटे मैं खाऊंगा। तो जो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह से आप मोशन को लीनियर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी में डिवाइड कर सकते हो। एक बार मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, 1D 2D 3D अलग है, लीनियर, रोटेशनल और ऑसिलेटरी अलग है। ये अलग तरीके हैं मोशन को डिफरेंशिएट करने के, बट बाय चांस लीनियर और 1D एक जैसा है। अब 2D को रोटेशनल से या ऑसिलेटरी से और 3D को इधर से मिक्सअप करने की कोशिश ना करें कृपया करके, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर, रोटेशनल और ऑसिलेटरी समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जिनको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और बोर हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी ज़रूरी हैं। एंड वन मोर थिंग, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको आपके मतलब की चीज़ें मिल सकती हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ और आगे की चर्चा करता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करिए। क्यों, इसमें क्यों की क्या बात है यार, कर लो यार, मतलब हर चीज़ में क्यों पूछना ज़रूरी है, नहीं ना, कर लो, कुछ चीज़ें बिना रीज़न के भी करनी चाहिए। तो